ये आपका बीए का हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है। आज जो भी बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, अगर हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होगा, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर लेटेस्ट पैटर्न में अभी क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये डिस्कस करूंगा कि हिंदी साहित्य में आप कहाँ से स्टडी कर सकते हैं ताकि अपने एग्ज़ाम में गुड स्कोर कर सकें। जैसा कि देख पा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट से आपके जो है कुछ पंक्तियां हैं, उनके संदर्भ सहित व्याख्या करना है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हो सकता है, यानी कि ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनर आपका प्रॉपर किसी टॉपिक का एक पंक्ति उठा लेगा जिसको बोलेगा संदर्भ सहित व्याख्या करें, जो हम लोग 9, 10, 12 में पढ़ते चले आए हैं। तो यहाँ से आपके नंबर जो है 8 तिरिक 24 नंबर जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो आपके इजीली बन जाएंगे। जो यहाँ से आपके जो है इजीली इतने मार्क्स क्रैक हो जाएंगे। किसी भी टॉपिक का एक पंक्ति होगी जो किसी टॉपिक से होगी, जिसको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा या उसका अर्थ बताना होगा। कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक देखने को मिलेगा। इसके लिए आप रेडी रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं किन टॉपिक से ये जो है उठाया गया है, आप बुक ओपन करके इसको मैच ऑन कर सकते हैं। अथवा में है, हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कछु मोह अकुलानी समानय। इसको जो है व्यक्त करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक जो है पंक्ति दी गई है, इसको भी मतलब अथवा में रहेगा। अगर एक पंक्ति आपको समझ में नहीं आ रही है तो दूसरी पंक्ति के तरफ स्किप कर सकते हैं। तो इसको लेकर आप डाउट ना बना के रहें। पहली यूनिट से आपके जो है जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर पाएंगे। चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ, जहां से टॉपिक पर होगा। जैसे कबीर की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए, मतलब किसी टॉपिक के किसी राइटर के बारे में ही वो आपका जो है मतभेद पूछेगा। जो आपके विचार हैं, जो बुक का राइटर का जो है अथॉरिटी है, वही आपको लिखना है। तो आप किन्हीं 2-3 राइटर को अच्छे अच्छे याद कर लें, उन्हीं के बारे में आप वहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ से आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। ये भी जो कबीरदास की जो प्रासंगिकता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि 2021, 22, 24 में फिर से ही 3 बार जो है एग्जामिनर ने 3 साल इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया, जिससे ये क्वेश्चन ए राइटर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसको अच्छे से करके जाइएगा। फ्रेंड, अगर आप बीए कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आपको सही टाइम पे मिल सके और आप उसका बेनिफिट अपने एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है आपका जो जायसी के लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की जो यंजना है की है, सो उदाहरण सहित, यानी कि उदाहरण सहित समझाइए। जो जायसी की लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम है, उसको अच्छे से आप देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये 2 बार इसको 2021, 2024 में फिर से रिपीट किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सूर्य के काव्य की सौष्ठव, मतलब सूर्य जो काव्य है, सूर्य काव्य जो होता है, उसको आप अच्छे से एक बार देख लें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के पूछे सूर्य के काव्य से, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएँ। हमारा यहाँ पे ये मोटिव है कि आप हर क्वेश्चन से इतना रूबरू हो सकें ताकि एग्जामिनर कुछ भी लगा के उसमें बोल दे तो आप उसका जो है आंसर आसानी से कर पाएँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए तुलसीदास की भाषा शैली को समझाइए। तुलसीदास जो राम भक्ति काव्य के बारे में गणना किया है, उनके बारे में एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फिर से देखने को मिलेगा। जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। आपको 40% जो है क्वेश्चन से यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 60% वेटेज कहाँ से हो सकता है, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे 5 साल पेपर का एनालिसिस मैं इसी में रख दूँगा, जो कम ही टाइम के वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और सही डायरेक्शन प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है, घनानंद के काव्य का मूल प्रेम है, उदाहरण सही समझाइए। जो घनानंद के काव्य का मूल प्रेम है, घनानंद के बारे में थोड़ा काव्य के बारे में एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको
देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 3 टाइम एग्जामिनर ने रिपीट किया है। 2019, 2022 और 2024 में एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दिया है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यापति भक्त या श्रृंगारी कवि हैं, उदाहरण सही समझाइए। इसको एक बार देख लेना, क्योंकि इसी बार पूछा गया, ज़्यादा पिछले साल नहीं पूछा गया था, तो आप इसको एक बार ज़रूर कवर कर लें, बस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी एक बार देख लें। नेक्स्ट है, आपको किन्हीं 3 के प्रश्नों के हल करने हैं, जो कि 4-4 नंबर के होने वाले हैं और 3 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। रहीम के दोहे का विशेषता लिखिए। ये तो आप रहीम के बारे में अगर पढ़े होंगे तो उसकी विशेषता आसानी से लिख पाएंगे। हिंदी वैसे भी हमारी मातृभाषा होती है, तो इसके प्रति हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। जो पेपर पैटर्न से मैंने दिखाया, कुछ क्वेश्चन को रिलेवेंट बताया, वो आपके एग्जाम में फिर से देखने को मिलेंगे, उसका बेनिफिट लेना। और चलिए पेपर को आगे बढ़ाते हैं। विद्यापति की काव्य की भाषा, जो विद्यापति हैं उनकी काव्य की क्या भाषा है, उसको आपको बताना है। आपके 5 क्वेश्चन हैं, आप किन्हीं 3 को करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि 3 क्वेश्चन नहीं आएगा। रसखान की भक्ति की भावना, रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय। रीतिकाल और रसखान के बारे में आप अच्छे से देख के जाना, क्योंकि एग्जामिनर इसको लगभग 2 से 3 बार अपने एग्ज़ाम में रिपीट किया है। रसखान और रीतिकाल अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर के हैं, बस 1 लाइनर हैं, इसको आप कह सकते हैं। जैसे सूर सागर किसकी रचना, आप सिंपल बता सकते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ध्यान से क्वेश्चन देखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको कहीं नहीं मिलता है। सिर्फ स्मार्ट स्टडी टेक एनालिसिस के बाद कोई भी लेटेस्ट पैटर्न को दिखाता है, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट है। स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। कबीर के गुरु का क्या नाम था, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पद्मावत किस भाषा में रचित है। तुलसीदास की पत्नी जी का क्या नाम है। घनानंद किस बादशाह के दरबार में मुंशी थे। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके इजली बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाएंगे, अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ के गए हैं। तो ये 15 नंबर आपके फ्री के होने वाले हैं, और इसी पेपर के द्वारा आपको 60 नंबर लगभग अप्रॉक्स क्लियर हो जाएंगे। आप सारे क्वेश्चनों को देख लें, वीडियो रोक के अच्छे से इसको कवर कर लें, जो आपके एग्ज़ाम में ताकि मदद कर पाए। फ्रेंड्स, आपका पेपर समाप्त हुआ। जो 40% 50% मार्क्स बच रहे हैं, कहाँ से कवर करना है। पहला पॉइंट, 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, लेकिन अपने सिलेबस से मैच हो रहा है तभी उस पेपर को आप एनालिसिस करें और उसको टिक करके अच्छे से कवर करें। 3 साल का पेपर, ओनली 3 साल का पेपर अपने सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ें। अगर दूसरा पेपर नहीं मैच कर रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अपना सिलेबस उठा के तब उस पेपर को देखें। 3 साल का पेपर कर लिए। दूसरा पॉइंट, जितने ही 3 साल के क्वेश्चन को आपने देखा है उसको अच्छे से कवर करें, और कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ राइटर्स होंगे, कुछ राइटर का वहाँ पे ज़्यादा जिक्र किया जाएगा। उन टॉप राइटर, जैसे 3 या 4 राइटर ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो उनको आप अच्छे से कर लेना। 3-4 राइटर को बस इतना कर लेना। और तीसरा पॉइंट, आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, अच्छे से करके आना। क्वेश्चन यहीं से होंगे, बस एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी तरह होगा, थोड़ा पैटर्न बदल देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, बस पकड़ लेना तुरंत कि कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक से मैंने इसको पढ़ा तो था। आप पढ़ के गए हैं, क्योंकि 3 साल प्रीवियस ईयर और जो 3-4 राइटर का इंपॉर्टेंस बताया, उन्हीं से क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में लगा दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा फीडबैक देके हमारे वैल्यूएबल टाइम को कीमती बनाना, ताकि मैं आपके लिए और ही ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।